अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा, मेरी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही, तो जो पेड़ तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो पौधा तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो वृक्ष तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो क्यारा तुम्हारे यहाँ हो, कुंडी तुम्हारे यहाँ हो, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे, उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लें। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर देव अधिदेव महादेव। इस शिवलिंग का स्मरण आप करेंगे। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है, इसको अशोक सुंदरी कहते हैं। सब लोग दर्शन करें, जम के बोलो जरा, करें। अशोक सुंदरी की जगह जहां पूरी हो जाती है, उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है। करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। जैसे ये अशोक सुंदरी की जगह है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलईडी वाले भी, जिन जिनको एलईडी पर आप दर्शन करा रहे हैं वो पूरी तरह से कराएं। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है, वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता है, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनियां हैं 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहाँ स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर जब अपने मन की बात करते हैं तो देव अधिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष के दिन कार्य की सिद्धता पूर्ण करते हैं। उस स्थान की मूलता होती है, वो स्थान समझ में आएगी ना जगह। अरे बोलो तो जम के, नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर वापिस समझ लीजिए, फिर समझोगा। स्थान देखिएगा, अपने को भगवान की कृपा से यहाँ नागपुर में शंकर जी का शिवलिंग कोई ने कागज का बनाकर यहाँ जो भेजा, ये काम बाबा की कृपा से आप लोगों के स्मरण के लिए आया। देखिए जरा, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में ये आ गई अशोक सुंदरी की मोटी सी लाइन। अशोक सुंदरी की लाइन जहां खड़ी खत्म होती है, वहां से जो शिवलिंग रखा है, इसके बीच की जो जगह है, ये जो बीच में अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर शिवलिंग के स्थान के बीच में जो खाली जगह है, ये 64 योगनियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, सब कुछ मेरे देव अधिदेव महादेव ने माता पार्वती को अपने चित्त वृत्ति के साथ यहाँ अनुमति प्रदान कर रखी है। वहां का स्पर्श, वहां का मात्र स्पर्श और हमारे दिल की बात, शंभो। कहीं उलझनों में गिर जाओ, कहीं उलझनों में गिर जाओ, जब तुमको लगने लगे कि अब उलझन बहुत हो गई है, तब एक काम करो, इस मन को शांत रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भगवान के मूल मंत्र का स्मरण करो। ना बने तो पंचाक्षर मंत्र जपो, नमः शिवाय। ना बने तो छड़ाक्षर मंत्र जपो, ओम नमः शिवाय।
ना बने 12 अक्षर मंत्र जप लो, ओम नमो भगवते वासुदेव। ना बने तो 2 अक्षर का मंत्र जप लो, राम। ना बने तो 2.5 अक्षर का मंत्र जप लो, कृष्ण। हे उलझन बहुत, पर उलझाया भी उसी ने है तो सुलझाएगा भी वही। कोई कॉलोनी में रहने वाले तुम्हारे बन सकते हैं, दूर रहने वाले तुम्हारे बन सकते हैं। दूसरों को अपना बनाना सरल है, पर अपनों को अपना बनाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। आप दूसरे को अपना बना सकते हो, दूसरे को अपना बना लोगे, वो सरल है। पर जो अपने हैं उनको अपना बनाकर रखना, ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। भगवान नारायण की माता लक्ष्मी, आप में से कितने लोग हैं जो तिरुपति गए? हाथ उठाओ जरा, गए हो? रखो। आप में से कितने लोग हैं जो द्वारका जी गए? ठीक है, रखिए। आप में से कितने लोग हैं जो कभी पंढरपुर गए हो? कभी गए हो? रखिए। आप में से कितने लोग हैं जो बद्रीनाथ गए हो? ठीक है। बद्रीनाथ के मंदिर में, बद्रीनाथ जी के पास में लक्ष्मी जी बैठी हैं क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं। द्वारकाधीश में, द्वारकाधीश के पास में रुक्मणी जी बैठी हैं क्या? द्वारकाधीश के नजदीक में? नहीं। पंढरपुर में हरि विठ्ठल जी के पास में रुक्मणी जी बैठी हैं क्या? नहीं। तिरुपति में नारायण के पास में लक्ष्मी जी बैठी हैं क्या? नहीं। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनकी धर्म पत्नी उनके साथ नजदीक में सदा विराजमान है। केवल एक। ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी नहीं है, इंद्र के पास में इंद्राणी नहीं है, नारायण जी के पास में लक्ष्मी भी दूर हैं, द्वारकाधीश से रुक्मणी जी भी दूर हैं, बद्रीनारायण में बद्रीनाथ जी से लक्ष्मी जी दूर हैं, पर केवल एक देवाधिदेव महादेव हैं जिनके पास में पार्वती जी साथ में बैठी हैं, साथ में। क्योंकि दूसरों को अपना बनाना सरल है, पर अपनों को अपना बनाना कठिन है। और मेरे महादेव ने वही करा है, अपनों को भी अपना बनाया और दूसरे को भी अपना बनाया। ये महादेव का सबसे बड़ा गुण तत्व, सबसे बड़ा गुण तत्व मेरे महादेव का, अपनों को भी अपना बनाया और दूसरे को भी अपना बनाया।